ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त जम्मू से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में बजल्ता क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रैली के माध्यम से पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। आम लोगों की मौजूदा समस्याओं को उठा सकते हैं उमर अब्दुल्ला। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जम्मू में उमर अब्दुल्ला की पार्टी होने वाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली होने वाली है, माफ कीजिएगा। और इस रैली में जो मौजूदा मसले हैं, जो इश्यूज हैं यूटी के, उन्हें उठा सकते हैं उमर अब्दुल्ला। और इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, यूटी में कई इश्यूज हैं और चुनाव को लेकर सुगबुगाहट है और ऐसे में देख रहे तमाम सियासी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं अब एक तरह से उनमें भी एक मौजूदगी नजर आने लगी है और जो सियासी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जनता के बीच आने लगी हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में कई जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसी सिलसिले में अब जम्मू में भी वो एक रैली करने जा रहे हैं। और यहां पर कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जो उमर अब्दुल्ला जिन पर बड़ा बयान दे सकते हैं? बिल्कुल हुर्रियार, आपने सही कहा और सीधा ही मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। देखिए, ये सारे जो इनके लीडरान हैं, सीनियर लीडरान हैं, वर्कर्स है, वो रैली वीनियो पे भी पहुंचे। अभी मैं हम एनसी हेडक्वार्टर में हैं, ये यहाँ से फिर अब रैली में जाएंगे। लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। रतनलाल गुप्ता जी, आज है उमर साहब की, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साहित है आपके वर्कर? देखिए, हमारे वर्कर आज खुशियां मना रहे हैं। एक त्योहार की तरह सजा हुआ है वो सारा एरिया। तो मैं समझता हूं कि आज मुद्दे तो आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मुसीबतों से जिन दो चार हो रहे हैं यहाँ के लोग, आज तमाम वो मुद्दे हमारे कायद जनाब उमर साहब वहाँ रखेंगे और हमें डायरेक्शन भी देंगे कि हमें किस और यहाँ पे चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से कैसे निकालना है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और हमारा ये कहना है कि भाई फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लोग जो जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ चल रहा है, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। आज इसी के लिए हमने यहाँ पब्लिक मीटिंग जम्मू ये बजालता में हो रही है, जो जम्मू शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ वहाँ हमारी डीडीसी मेंबर हैं, वो वहाँ पे सारा इंतजाम वगैरह कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ आज पूरा उत्साह है जम्मू सूबा के अंदर और काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे आज उमर साहब, इश्यूज क्या है जम्मू की, अगर हम बात करें मेजर इश्यूज क्या जो आपको लगता है कि उमर साहब को उस पर बात करनी? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने देखा कि पिछले 3 सालों से, जब से ये इनकी एलजी की सरकार चल रही है यहाँ पे, आप अंदाजा लगाइए कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो कितना बढ़ गया है। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं और जब जिन्होंने एग्जाम भी दिए, इंटरव्यू दिए नौकरी के लिए, वो वहां पे स्कैम्स हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि स्कैम्स जहाँ जो अपॉइंटिंग एजेंसीज हैं, जो रिक्रूटमेंटिंग एजेंसीज हैं, अगर वही स्कैम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए जम्मू कश्मीर का बनेगा क्या, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। उसके अलावा आप देखिए, इन्होंने ये जो पीला पंजे वाली ड्राइव शुरू की, इंक्रोचमेंट जो ड्राइव शुरू की, छोटी छोटी दुकानदारों को थ्रेटन किया गया। ये बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने अपने पेट काट काट के छोटे छोटे मकान बनाए हैं 4-4, 5-5 मरले पे, या दुकानें छोटी छोटी बनाई हैं, उन पे अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। तो आज उनको ही आप डिमॉलिश करने पे आए हैं तो क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा इशू है। अब जहां जैसे उत्तराखंड की तरह यहाँ पे जमीन धस रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, रामबन के अंदर, उसके लिए आप क्या कर, उत्तराखंड में तो सेंटर की टीमें गई हैं, वहां कंपनसेशन उन लोगों को मिला है। यहाँ 35 मकान बिल्कुल जमीन दो हो गए, लेकिन 1-1 लाख रुपया उनको दिए गए और 1 लाख में मकान बनता है। इस किस्म के ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है डोमेन है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल काउंसिल्स का, म्युनिसिपल कमेटीज का, और वो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। वो कहते हैं हमें पूछा ही नहीं गया।
एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जहां चल रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर तो उन लोगों को तो कम से कम पूछिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं। उनका जवाब है नहीं, पूछा ही नहीं गया। तो ये तानाशाही जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये रुकनी चाहिए। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ज्यादा मजबूत नहीं है और कई आपके चेहरे बीजेपी में चले गए जो मेन थे। अब आपको क्या लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब लगातार जम्मू आ रहे हैं, तो किस तरह से आप कंसोलिडेट करेंगे अपने वर्करों को, किस तरह से आप उनको समझाएंगे, किस तरह से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, ये गलत फहमी है आप लोगों की कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी ही मजबूत है जम्मू के अंदर भी जितनी कश्मीर के अंदर है। आप अंदाजा, जब पूरी पिछली इलेक्शन में 2014 की इलेक्शन में आंधी चल रही थी उसकी, मोदी जी की, तब भी हमने यहाँ ये सीट जो जहां आज जलसा हो रहा है, ये सीट नगरोटा की हमने जीती थी। जहां हम जा रहे हैं वहां की जिन्होंने जीती थी वो तो बीजेपी गए। नो, बात पार्टी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, किसी फर्द की सीट नहीं होती है। आज हमारा डीडीसी वहां का है, जो इलेक्टेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। बीडीसी का चेयरमैन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जहां जलसा हो रहा है विजालता के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह मजबूत थी। फर्द को नहीं वोट देता कोई, पार्टी को वोट देता है, पार्टी की लीडरशिप को वोट देता है। कौन सी लीडरशिप है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस परेशानियों से ऊपर उठ के यहां से हमें निकाल सकती है? लोगों को कौन बचा सकता है? और जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के हालात बने, चाहे 84 था, चाहे उससे पहले का दौर था जब बम बम भोले का दौर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर पे कफन बांध के मैदान में उतरी। आपने देखा 1996 के अंदर कोई पार्टी मैदान में नहीं आ रही थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में आई और आप सिर पे कफन बांध के 2/3 मेजॉरिटी लेके हमने सीटें जीती, जहां पे असेंबली वहां बनाई। तो हमारा कहने की सबसे बड़ी बात थी कि जब बीजेपी कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है जम्मू। क्या गढ़ है उनका? कौन सा गढ़ है? कहते होंगे, आज नहीं है। आज हम पहले इलेक्शन करवाइए, हम तभी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, हमसे सब कुछ छीन लिया। 5 अगस्त 2019 को क्या किया इन्होंने? हमारी आइडेंटिटी छीन ली, हमारी स्टेट का ड्यूटी बना दिया, स्टेट छीन ली। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम बातों को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज इलेक्शन करवा लीजिए, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब की बार सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वायदा करती है जितने काले कानून 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आयद किए, हम सबके साथ रोल बैक करेंगे। एक सवाल है कि अभी फारूक साहब के घर में यहाँ पे मीटिंग हुई, फिर आप दिल्ली गए थे, तो ये जो पार्टी थी जो आपके साथ थी, क्या उनके साथ आप चलेंगे? चल के ये तो दिल्ली तो गए हैं ना, चल के नहीं, आप पॉलिटिकली इलेक्टोरली आगे चले। देखिए, इलेक्टोरल की तो अभी बात नहीं है, लेट द इलेक्शन कम, वो तो उस वक्त बैठ के बात करेंगे। लेकिन चलने की बात तो चल के तो सभी पार्टियां 13 की 13 पार्टियां, नेशनल पार्टियां हमारे साथ थी, लोकल पार्टियां यहाँ की, मेन स्ट्रीम पार्टियां यहाँ की थी, और वहां जो नेशनल लीडर्स ने रिस्पांस दिया, बेहतरीन रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा हम शोल्डर से शोल्डर मिला के पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आपके डट के मुकाबला करेंगे। और इस जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आपको हम स्टेटहुड के लिए भी लड़ेंगे। हम बाकी जो आपकी चीजें जो परेशानियां हैं उसको हम बाहर निकालने की बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आज उमर अब्दुल्ला एक तरह से रोशनी डाल सकते हैं और उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता से उन मुद्दों पर बात करेंगे। और समीर, बहुत मुख्तसर में, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, ये एक मौका अच्छा है क्योंकि कहते हैं कि दस्तूर भी है और बहुत से इश्यूज भी हैं, सारी चीजें हैं। अभी कुछ अपोजिशन लीडर दिल्ली भी गए थे और इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के घर पर अपोजिशन मीटिंग भी हुई थी, तो एक बहुत अच्छा मौका है जिसे भुनाने की कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला। इन्हीं से पूछते हैं, शेख बशीर अहमद है, सीनियर लीडर है, इन्हीं से पूछते हैं, मौका बहुत बड़ा है आपके लिए क्योंकि इश्यूज भी बहुत सारे हैं, तो क्या मौका है? उस मौके को वो पूरा उमर साहब करेंगे? देखिए, मौके तो आते हैं। पहली बात यह है कि चुनाव अनाउंस हों। जो पहला गुप्ता साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की आवाज़ है कि इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बाहर निकलें, जो बड़ा मुश्किल तरीन दौर है, तो उसके लिए चुनाव का अनाउंस हो जाए तो मौका ही मौका है। और वही ये एक जो चला हुआ है लोगों के पास जाने का, आज वो यहाँ आ रहे हैं, लोगों की बात सुनेंगे और अपनी भी बात कहेंगे, अपनी पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम उनके सामने रखेंगे।
इश्यूज क्या है आपके? इश्यूज जो हैं एक तो यह है कि इलेक्शन हो और दूसरा जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है ये बहाल हो लोगों के। लेकिन एक चीज है, 370 की बहाली आप चाहते हैं, लेकिन जम्मू में उसका फेवर नहीं मिलता है, तो ये आपको नहीं लगता एक बड़ा हेडेक है आपके लिए? पहली दफा जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगाया गया है। वो था एक वक्त जब लोगों को लगता था कि 370 उनके लिए अच्छा नहीं है, जम्मू के लोगों के, कुछ लोगों के लिए। आज आप किसी को पूछिए, गलियों से आवाज नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये गलत किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि समीर, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बिल्कुल समीर, हमें ब्रेक पर जाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज की रैली में फारूक उमर अब्दुल्ला किन किन इश्यूज पर बातचीत करते हैं और किन किन मुद्दों को उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।